सिंपल सी चीज है, अर्थशास्त्री जब तर्कशास्त्री बन जाता है ना तो बहुत दिक्कत आती है देश के ऊपर। देश के ऊपर क्या, किसी भी जगह पर जहां पार्टी तो मानती है नीलेश, आपकी पार्टी तो कहती है कि वो अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही। और तर्क वही आपको बता रहा हूं, और तर्क भी कैसे अजीब अजीब से देते हैं। वो देश का अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। एक संवेदनहीन सरकार है आपकी, बिल्कुल आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि आप लोग आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप फेसबुक पर होंगे, ट्विटर पे होंगे, सोशल साइट्स आप यूज करते होंगे ना, उसका उपयोग करते होंगे आप। क्या आपको कभी फेसबुक पे या ट्विटर पे ये बात दिखाई नहीं देती कि आम जनता के बीच, आम जनता में कितना गुस्सा है आपकी सरकार को लेकर के? आपने इस बात को कभी भापने की कोशिश की? बिल्कुल कोशिश की, लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसका सुधार करने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है। 7,721 रुपए का खाना खा के 6 महीने के अंदर आप में इसमें बदलाव दिखाई देगा। 6 महीने तक आप रहेंगे? आपको 6 महीने के बदलाव दिखाई देगा? 6 महीने तक आप रहेंगे? हम तो सरकार पूरी 2014 तक चलाएंगे। ये हमारा ये बात तो आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं। नहीं बिल्कुल राजेंद्र जी, आपके प्रधानमंत्री का ही बयान मुझे याद आ रहा है। उन्होंने तो कहा था कि हम जाएंगे तो लड़ते हुए जाएंगे। आप वो मुलायम सिंह के और मायावती के भरोसे में हैं। आप बिल्कुल इस मुखालते में ना रहें। वो मुलायम सिंह जिस तरीके से काम करते हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। देखो, इनकी गवर्नमेंट ने 54 बार 54 बार प्रयास किया है कि ठीक हो जाए। 54 बार उन्होंने दाम बढ़ाए हैं पेट्रोल के और डीजल के। बिल्कुल बिल्कुल यही किया है। 54 प्रयास किए हैं इन्होंने कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना राम सिंह जी, अगर आप डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? जो आप फिजूल खर्ची करते हैं उस फिजूल खर्ची को करना बंद करें, तब तो कहीं जाकर के अर्थव्यवस्था सुधरेगी ना। आम आदमी को परेशान करके कहां की अर्थव्यवस्था अब तक सुधरी है? कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जो हमारी मीटिंगें 5 स्टार होटलों में होती थी, उनको बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद ने बंद कराया ऐसी। अब वो 5 स्टार होटल आपकी मीटिंग वाली जगह पे पहुंच गया। आप वो मीटिंग वाली जगह पे पहुंच गया, वो 5 स्टार होटल। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे लोग यहीं आ जाओ। 5 स्टार कितने 5 स्टार के मेन्यू चाहिए, सारे के सारे वहां पे पहुंच गए। आप बात कर रहे हैं, यही नीलेश जी की बात से मैं सहमत हूं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम 5 स्टार में नहीं जाएंगे, मान लिया 5 स्टार में नहीं जाएंगे, लेकिन 5 स्टार जैसे अभी पहले भी मैंने कहा कि 7,721 रुपए का किसी 5 स्टार में अगर उसको आप दूसरी जगह लाएंगे तो 5 स्टार से ही बड़ा है। आपके बाबा रामदेव देखो, आपके बाबा आसाराम बापू देखो, ये भी तो जेट प्लेन से चलते हैं। नहीं, बाबा रामदेव की तो बात आप मुद्दे को क्यों बता रहे हैं? राजेंद्र जी, 7,721 वजन की थाली आप। राजेंद्र जी, बाबा रामदेव की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं बाबा रामदेव को लेकर आपको एक बात साफ कर दूं जी। बाबा रामदेव ये बात साफ कर चुके हैं कि उनका जो पतंजलि योगपीठ चलता है उसका क्या कुछ खर्चा है, उसका क्या कुछ ब्यौरा है, वो एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी सरकार क्यों नहीं लेती है? रामदेव जी ने दिया भी है। वही बात है, जो लोग स्वदेशी की बात करते हैं वो इनके दुश्मन आज आपको ये जो लोग स्वदेशी की बात करते हैं वो सब इनके दुश्मन है। आज आपको थाली का रेट कहां से पता लगा? आज आपको ये अधिकार कहां से मिला? तो आप कहीं ना कहीं पछता रहे हैं ना, कहीं ना कहीं पछता रहे हैं ना ये नियम लागू करके, क्योंकि पहले तो देश की जनता को मालूम नहीं पड़ता था कि आपने पीछे क्या किया है। अब पर्दे के पीछे की कहानी सामने आ जाती है। देश की जनता को अधिकार है हर एक बात को जानकारी रखने का, बहुत जो कोई भी बात है उसकी जानकारी रखने का अधिकार है देश को। राजेंद्र जी, समय की कमी है, मैं आपसे साफ तौर से जानना चाह रहा हूं, अगर आपकी सरकार इस तरह से घोटाले करती रही, महंगाई बढ़ाती रही, आम आदमी की जेब पे डाका डालती रही, 7,721 रुपए का खाना खाती रही, आपको लगता है कि आपकी सरकार 2014 का लोकसभा चुनाव जीत के वापस आएगी? ये पब्लिक है, सब जानती है। आप इस बात को मानते हैं? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं जी। जो महंगाई बढ़ी हुई है वो महंगाई धीरे धीरे कम होगी और देश फिर तरक्की की तरफ जाएगा। ये आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जितनी बार छठा वेतन आयोग लागू होता है ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों को आप लोग इतनी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी पेशे के लोगों के लिए आप मुफ्त दवाएं, मुफ्त चिकित्सा कर रहे हैं, आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपको पता है सरकारी अस्पतालों में कितने मरीज हर आए दिन मरते हैं? इन सभी बातों का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा भी। सही, बहुत सारे एम्स जैसे हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। राजेंद्र जी, आप जमीनी बातें कीजिए ना, आप ये सारी बातें हवा में बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए छोड़िए, लेकिन आपकी सरकार नमक के दाम कब सस्ते होंगे? आप जनता चाहती है। चलिए
चलिए वक्त की कमी है। मैं माफी चाहूंगा हमारे चारों मेहमानों से। राम सिंह जी आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र दवाना जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अनीता जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज की खास रिपीट में हम बात कर रहे थे 7,721 रुपए के खाने पे। 2014 का लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, पास है। सरकार को पता लग जाएगा, जीत उसकी होती है, हार उसकी होती है। आम जनता का